हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7th के सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें हमने अपने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। अब हम अपने 3rd पार्ट में आज पढ़ेंगे। इसका जो हमारा लास्ट टॉपिक है वह क्या है, सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है ना। हमारा टॉपिक है आज का सेलुलर रिस्पायरेशन। इन द कैपिलरीज में क्या होता है, द ऑक्सीजन इंटर्स द रेड ब्लड सेल्स। जो रेड ब्लड सेल्स को हम आरबीसी भी बोलते हैं, तो जो ऑक्सीजन है वह कहाँ इंटर होती है, आरबीसीज में या रेड ब्लड सेल में इंटर होती हैं। दीज सेल्स कंटेन अ प्रोटीन रिच इन आयरन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। जो सेल्स रहती हैं वह कैसी होती हैं, वह प्रोटीन रिच होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। द ऑक्सीजन ब्लेंड्स विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जो ऑक्सीजन ब्लेंड्स होते हैं हीमोग्लोबिन में, वह क्या फॉर्म करते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को फॉर्म करते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज कैरीड थ्रू द ब्लड टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होते हैं वह जो ब्लड होता है उसको बॉडी के सारे सेल्स में प्रोवाइड करवाते हैं या सारी जगह पहुंचाते हैं। इन सेल्स में ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इन सेल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, छोड़ी जाती है कहाँ से, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। ऑक्सीजन इज देन यूज टू ब्रेक डाउन फूड टू फॉर्म एनर्जी। जो ऑक्सीजन होती है वह क्या करती है, फूड को ब्रेक डाउन करती है, तोड़ती है, जिससे कि एनर्जी रिलीज हो सके। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसका हमारा एक इक्वेशन होती है जो क्या है हमारी, ग्लूकोज, जिसका हमारा फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन 6O2 इक्वल टू में क्या आएगा हमारा, इससे क्या बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को मिलाने पर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी जो रिलीज होती है 6H2O प्लस 6CO2। तो हमारे ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल टू में, या जिससे मिलेगा हमें 6H2O प्लस 6CO2 और एनर्जी हमारी रिलीज हो जाएगी। द कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड डिफ्यूज इनटू द ब्लड। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह जनरेट हो जाती है किसमें, ब्लड में। द ब्लड कैरीज इट बैक टू द लंग्स। और जो ब्लड होता है वह इसको फिर से लंग्स में ले जाता है, वेयर इट इज़ अगेन डिफ्यूज्ड इनटू द लंग्स, जहाँ पे वह फिर से जाके लंग्स में मिल जाती है। एंड थस एक्सपेल ड्यूरिंग इनहेक्सेलेशन। और इनहेक्सेलेशन के टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह बाहर निकल जाती है। अब जो रिस्पायरेशन होता है वह 2 तरीके का होता है, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। तो ठीक है, हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा, इन सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एनर्जी इज जनरेटेड विदाउट ऑक्सीजन। जो एनर्जी है वह कैसे जनरेटेड होती है, बिना ऑक्सीजन के जनरेट होती है, मतलब जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। रिस्पायरेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। रिस्पायरेशन 2 तरीके के होते हैं। वन दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक ऐसा रिस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो या आवश्यकता हो, एंड दैट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और दूसरा रिस्पायरेशन वह होता है जिनमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो या ऑक्सीजन अनुपस्थित हो। व्हेन फूड इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो फूड होता है जब वह ब्रोक होता है या टूटता है किसमें, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसको हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। जब भी भोजन हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है तो उसको हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। इसकी हमारी इक्वेशन होती है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिला के क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और एनर्जी रिलीज हो जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड इज लिबरेटेड एंड वाटर इज यूज्ड अप फॉर अदर सेलुलर फंक्शन। और वाटर का कहाँ यूज़ हो जाता है, दूसरे सेलुलर फंक्शन में वाटर का यूज़ हो जाता है। फूड कैन ऑल्सो भी ब्रेक डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जो फूड होता है वह ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ब्रेक डाउन हो सकता है या टूट सकता है, जिसको हम एनाएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। एनाएरोबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन ईस्ट एंड सर्टेन बैक्टीरिया। और जो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होता है, श्वसन होता है, वह किस में होता है, ईस्ट और कुछ बैक्टीरियाज में होता है या जीवाणुओं में। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज
किस में टूटता है, एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी रिलीज हो जाती है। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा ऊर्जा बनती है कंपेयर टू एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के कंपेयर में। द मसल सेल्स कैरीड आउट एरोबिक रेस्पिरेशन। जो मसल सेल्स होते हैं वह क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। बट व्हेन वी एक्सरसाइज वेगोरसली, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं, द मसल सेल्स वर्क फास्टर। तो जो हमारी मसल सेल्स होती हैं वह वर्क करती हैं फास्टर एंड रिक्वायर मोर एनर्जी। और उनके लिए किसकी ज़रूरत होती है, ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। टू मीट दिस एनर्जी डिमांड द मसल सेट स्विच ओवर टू एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो उनकी इस डिमांड को पूरा करने के लिए हाँ, जो मसल सेल्स होती हैं वह क्या करती हैं, वह एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करने लगती हैं। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन से क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनने लगता है या प्रोड्यूस होने लगता है। तो ग्लूकोज किस में टूटता है, जो ग्लूकोज है वह लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स जो होते हैं, पेड़ पौधे, वह कैसे रेस्पिरेशन करते हैं या श्वसन करते हैं। प्लांट्स आल्सो टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स क्या करते हैं, वह भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। द अंडर साइड ऑफ लीफ मोस्ट ऑफ प्लांट्स हैव स्टोमेटा। जो लीव्स के या पत्तियों के अंदर की तरफ क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू द स्टोमेटा। जो एक्सचेंज होता है किसका, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, प्लांट्स में किसके थ्रू होता है, वह स्टोमेटा के थ्रू होता है। गार्ड सेल्स होते हैं जो ऑन आइदर साइड ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की दोनों तरफ क्या होती हैं, गार्ड सेल्स होते हैं। रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। जो किस लिए सहायक होते हैं, जो रेगुलेट करते हैं किसको, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग, खुलने और बंद होने की प्रोसेस में उनकी हेल्प करते हैं या उन्हें रेगुलर किए रहते हैं। द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट इज मच लोअर देन इन एनिमल्स। जो गैसेस का एक्सचेंज है, आदान प्रदान है, वह प्लांट्स में स्लो होता है कंपेयर टू एनिमल्स की कंपेयर में। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। और जो एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा रिलीज होती है, वह ऑर्गेनिज्म यूज़ करता है। द रेस्ट इज लॉस एज हीट। और जो रेस्ट होती है, बची हुई होती है, वह कैसे हीट के रूप में लॉस्ट हो जाती है। फोटोसिंथेसिस प्लांट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला के क्या बनाता है, एनर्जी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। 6CO2 प्लस 6H2O मिल के बनाएंगे एनर्जी प्लस C6H12O6 प्लस 6O2। और एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में क्या होता है, ग्लूकोज में ऑक्सीजन ऐड होके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बाहर निकलती है। C6H12O6 प्लस 6O2 क्या मिल के बनाती है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी रिलीज हो जाती है। लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स ऑफ प्लांट्स, दूसरे जो प्लांट्स के लिविंग सेल्स होते हैं उनकी तरह द रूट सेल्स ऑल्सो नीड टू ब्रीथ टू प्रोड्यूस एनर्जी। जो रूट सेल होती हैं उनके लिए भी ब्रीथ करने की या सांस लेने की आवश्यकता होती है, किसके लिए, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। द स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स ट्रैप्ड द एयर एंड दिस एयर इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स रूट। जो स्पेस होता है, सॉइल पार्टिकल्स, जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं या सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं, और ट्रैप द एयर, जो एयर को ट्रैप किए हुए रहते हैं, उनके अंदर एयर ट्रैप्ड रहती है, बंद रहती है। एंड दिस एयर इज़ यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स। और उस एयर को जो रूट्स होते हैं वह सॉइल से ले लेते हैं। ड्यू टू दिस रीज़न, इस रीज़न के कारण फार्मर्स एंड गार्डनर्स फ्रिक्वेंटली टर्न around the soil so that fresh air particles can get trapped in the soil। इसलिए जो फार्मर्स होते हैं, किसान और गार्डनर्स होते हैं, वह क्या करते हैं, वह सॉइल को टर्न करते रहते हैं, जिससे जो नए फ्रेश एयर सॉइल के पार्टिकल्स होंगे वह अपने अंदर ज़्यादा एयर को ट्रैप कर लेते हैं, जो कहाँ पहुँच जाती है, रूट सेल्स तक
पहुंच जाती है। डिफरेंस बिटवीन रिस्पायरेशन इन प्लांट्स एंड फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस, जो रिस्पायरेशन होता है प्लांट्स में और फोटोसिंथेसिस में, उसमें क्या डिफरेंस है। तो पैरामीटर, पहले तो डेफिनेशन का क्या डिफरेंस है, फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में और प्लांट्स में रिस्पायरेशन होता है, दो में हमें डिफरेंस देखना है। इट इज़ द, तो फोटोसिंथेसिस इट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड लिबरेट ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल एंड वाटर। यह एक ऐसी प्रोसेस है जिससे जो प्लांट्स होते हैं वह अपना फूड बनाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट, क्लोरोफिल और वाटर की प्रेजेंस में। रिस्पायरेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और रिस्पायरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट्स क्या करती हैं, वह ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इसके बाद है सेकंड हमारा इक्वेशन। इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, इसमें इक्वेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन बनाते हैं, और ग्लूकोज किस में टूटता है, रिस्पायरेशन में, इन प्रेजेंस ऑफ O2 की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद है हमारा थर्ड है टेक प्लेस ड्यूरिंग। इसमें डे टाइम होता है, कौन से टाइम में होता है, तो फोटोसिंथेसिस डे टाइम होता है। एट एनी टाइम इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस, और ये कोई भी टाइम हो सकता है और यह एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जबकि फोटोसिंथेसिस सिर्फ तभी होता है डे के टाइम जब सनलाइट रहती है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में। स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व, इसमें कैसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगते हैं, इसमें लीव्स, स्टेम और रूट फोटोसिंथेसिस में, और जबकि रिस्पायरेशन की प्रोसेस में प्लांट्स में स्टोमेटा, रूट्स, लेंटिल्स, ओपनिंग ऑफ स्टेम, बार्क, जर्नल बॉडी सरफेस थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द सेल्स, ये सारे पार्ट्स यूज होते हैं रिस्पायरेशन में। इस तरीके से हमने डिफरेंस देख लिया है किसी भी प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन की प्रोसेस में। थैंक यू।